हेलो, ऑपरेशन सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मेरे भाई जो एनालॉजी है, सादृश्यता, रीजनिंग का एक टॉपिक है और हम इस सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, वो बिल्कुल जाकर पढ़िए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के बगैर हमारी रीजनिंग जो है वो अधूरी है। हर प्रश्न में, मतलब लगभग हर प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग का जो ABCD का जो अल्फ़ाबेट वगैरह है ये यूज़ होता ही होता है। ठीक है, जो कि अभी पता चल जाएगा अपने को। ठीक है भाई, तो ये सीरीज जो मैं ले रहा हूँ ये SSC दिल्ली और SSC हमारा GD वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। SSC की पूरी जितने भी एग्जाम, जहाँ जहाँ रीजनिंग पूछा जाएगा, जहाँ जहाँ सादृश्यता पूछी जाएगी, जिस भी एग्ज़ाम में, रेलवे हो, हमारा SSC हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, है ना, जिसमें भी सादृश्यता पूछी जाएगी, बिल्कुल इस क्लास से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका सिलेक्शन ही भाई हमारा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, ये क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व हम लगभग इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 105 में अगर हम 15 का डिवाइड करते हैं तो 15 सत्ती 7 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 105 को तो 15 आना चाहिए, है ना। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 7 से डिवाइड करके, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, भाई 22 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई। अब क्या करेंगे हम, इसमें 7 का डिवाइड करेंगे 189। ठीक, 189 में 7 का डिवाइड करें, 7 दूनी 14 और 4 बच्चे 7 7 49, 27 आंसर आ रहा आपका भी, बिल्कुल आना चाहिए भाई, 27 ही आना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सादृश्यता में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। विनम्र, विनीत, ये क्या है भाई, समानार्थी शब्द है। क्या है, समान अर्थी, समानार्थी शब्द है। ठीक है, अब ये विनीत, विनम्र अगर विनीत है तो ज्ञान अज्ञान नहीं, क्योंकि ये विलोम शब्द है। सफलता असफलता विलोम शब्द है। स्पष्ट प्रत्यक्ष हो सकता है, बहादुर भयभीत, ये विलोम शब्द है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक, हाँ अब देखो आगे, नेक्स्ट अगर देखूं तो उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो, भाई ये देखो, इस जिस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा होगा उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक लॉजिक, दोनों में जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक वहाँ। तो कोडिंग डिकोडिंग क्यों जरूरी है, मैंने क्यों बोला था, देखो यहाँ पर लगने वाला है 3J का क्या होता है 10 और M का होता है 13। ठीक है, F का होता है 6, मेरा 13 और P का होता है 16। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, +3 +3 +3 दिख रहा है। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, L से O जा रहा है, +3 कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी +3 कर रहा है। एक बार देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं। 8 L 12 होता है, लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, D4 किल 11, है ना, O 15। ठीक, तो यहाँ देखो आप +3 +3 +3। अब अपनी स्टाइल से इसको सॉल्व करते हैं। Q से J पर जाएंगे भाई +3 नहीं, V से L पर जाएंगे +3 नहीं, G से G पर, अरे भाई +3 कहाँ से हो जाएगा G से, अरे माफ़ करना मेरे भाई, A से G पर जाना है, A से G पर जाएंगे +3 नहीं, S से V पर जाएंगे +3 बिल्कुल। S का होता है 19 और V का होता है हम दो, हमारे दो, ये यहाँ पर +3 कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है भाई। टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर, बिल्कुल व्यवस्थित है ढंग से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी सवाल छूटने वाला नहीं है आपका। यहाँ देखेंगे भाई, ये बड़ा डिजिट दिख रहा है, ये बड़ा डिजिट दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता आ जाए, है ना, हो सकता आ जाए, या फिर इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो हो सकता आ जाए। तो इसका डिवाइड तो कर नहीं पा रहे, 16 का डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा 7, है ना, क्योंकि 16 5 80 16 96 16 7 112 होता है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लगभग पहुँच रहा है, पहुँच रहा है, 16 7 112। तो 16 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 112 आएगा। इसमें से -1 कर देते हैं, ठीक है भाई। 14 और 12 का करेंगे अगर आपस में अपन, तो क्या होने वाला है भाई 14 का 12 में करते हैं तो क्या होने वाला है, 12 12 चौक, 12 में 14 का गुणा करेंगे तो 12 12 चौक 48, 8 और फिर 4, है ना,
और 12 एकम 12 और 4 16, 168 में से एक, बिल्कुल 16, बहुत शानदार। ये लॉजिक हमको पकड़ में आ गया है ना। दोनों का आपस में गुणा करना है और इनको लेकर आना है ना। 12 नमा की 108 होता है मेरे भाई, ये तो हो नहीं सकता है ना। और 21 का 9 में अगर करता हूँ मैं, 21 का 9 में करता हूँ तो 9 एकम 9, 9 में से एक गया तो नहीं, हटा दो। 7 8 56, 56 में से एक गया, 5 बचना चाहिए, हटा दो। ऑप्शन यही करेक्ट है अपना, ठीक है। 11 12, क्योंकि 11 12 अगर मैं करता हूँ तो इसका क्या आने वाला है, 2 3 1, 132 में से एक घटाएंगे तो 131, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम, तो लड़का अगर लड़की से संबंधित है मेरे भाई, यहाँ जेंडर की बात कर रहे हैं, तो घोड़ा घोड़ी होना चाहिए, नहीं। मुर्गा मुर्गी, बिल्कुल एकदम सत्य है ये बात। ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली किटन, गधा है, नहीं। अब देखो, रेडियन का संबंध कोण से भाई, रेडियन का संबंध कोण से है, तो एम्पियर का काई से भाई, एम्पियर का काई से, विद्युत धारा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, जनरल नॉलेज होना जरूरी है। सौर का संबंध अगर मौन से है, ये विलोम शब्द की बात कर रहा, तो प्रकाश का अंधकार, ठीक है। इसमें सोचना ना पड़े, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं और बिल्कुल आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ कर लो प्रैक्टिस, हो जाएगा काम। मधुमक्खी छत्ते में रहती है तो घोड़ा अस्तबल, ठीक है। झोपड़ी में नहीं, माद में, घर में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं, नेक्स्ट देख रहा हूँ भाई, प्रोफेसर प्राध्यापक जो है, प्रोफेसर शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो सैनिक काय से संबंधित रहेगा भाई, देश प्रेम वर्दी, नहीं, रक्षा संबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है भाई। ओम अगर विद्युत प्रतिरोधक है तो न्यूटन क्या भाई, न्यूटन बल। ऑप्शन नंबर ए, सब जानते हैं न्यूटन बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं, तापमान जो है हमारा, वो उसका यूनिट क्या है, फेरोल या सेल्सियस, है ना। दाब पास्कल। पंखा अगर ब्लेड, पंखा का पार्ट ब्लेड है तो कार का पार्ट कौन सा होगा भाई, सड़क, स्टेयरिंग। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट है, सॉरी, स्टेयरिंग, वाहन, 4, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट, डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है तो पर्यवेक्षक अधिकारी, नहीं, शिक्षक स्कूल से संबंधित है, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं तो मेरा भाई, नेक्स्ट आओ, अधिवक्ता अगर ग्राहक, अधिवक्ता के लिए ग्राहक एकदम जरूरी है, डॉक्टर के लिए क्या जरूरी है भाई, मरीज। ऑप्शन नंबर, ठीक, पेशेंट, है ना। डॉक्टर के लिए मरीज, अधिवक्ता के लिए ग्राहक। नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट है भाई, आशावादी अगर देखा जाए तो निराशावादी विलोम शब्द है, तो हसमुख उदास। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विलोम शब्द। विलोम शब्द भी पूछ लेता है, कुछ भी जनरल नॉलेज से कुछ भी पूछ सकता है ना। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो बैरोमीटर क्या नापता है भाई, वायुमंडल का दाब, ठीक है। ये याद रखना अपने को, बैरोमीटर का वायुमंडल का दाब नापता है। अखाड़ा अगर कुश्ती, अखाड़े में कुश्ती होती है तो पिच पर क्या, क्रिकेट। हॉकी भी पिच पर ही खेला जाता है, लेकिन हम जो प्रायोरिटी है क्रिकेट को देंगे, ठीक है। अगर क्रिकेट नहीं होता, हॉकी होता, तो फिर ईरान रियाल, ये क्या है, करेंसी है। तो बांग्लादेश क्या भाई, टका, क्या है, टका, ठीक। नेक्स्ट, रांची झारखंड की राजधानी है, तो दिसपुर काय की राजधानी है भाई, दिसपुर सिक्किम की राजधानी है, काय की, सिक्किम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर कलम से लेखक लिखता है तो बंदूक कौन चलाता है, बंदूक दर्जी चलाएगा क्या, मिस्त्री, किसान, सैनिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। देता है ऐसा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन देता है, टफ नहीं देता है, मतलब सिंपल ही, ज़्यादा टफ भी नहीं देता है, ठीक है। डेंटिस्ट अगर दांत से संबंधित, दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। हड्डी के डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिशियन, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसके डॉक्टर को बोलेंगे भाई, कार्डियो जहाँ पर बात आएगी वो हृदय से संबंधित है कार्डियो, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम, थर्मामीटर से अगर तापमान नापते, सिस्मोग्राफ से क्या माप, सिस्मोग्राफ से मेरे भाई भूकंप नापते हैं, क्या नापते हैं, भूकंप। नेक्स्ट अगर देखें तो आँख से देखते हैं हम, तो त्वचा से क्या करते हैं, महसूस स्पर्श, ठीक है। नेक्स्ट
समाप्ति अगर प्रारंभ है तो अपर्याप्त क्या है भाई? प्रचुर। ऑप्शन नंबर ए है ना। कुटिल, परिश्रमी नहीं हो सकता, आलसी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कार अगर वाहन है, कार अगर वाहन है तो क्या है भाई? मेज फर्नीचर है क्या? पेशा शिक्षक है क्या? आकार त्रिभुज है क्या? स्टेशनरी कल? भाई मेज एक फर्नीचर है, ठीक है, मेज एक फर्नीचर है, ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट, बिल्ली अगर, बिल्ली के बछड़े को किटेन कहा जाता है, बिल्ली के बछड़े को किटेन कहा जाता है, तो यहाँ पर मधुमक्खी क्वीन नहीं, पेंगुइन, फॉन, गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े को बछड़ा ही, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ मैं। मधुमक्खी लार्वा, क्वीन नहीं बोलते, मधुमक्खी अगर आए तो लार्वा बोलते हैं। पेंगुइन के बच्चे को बोलते हैं चिक, हिरण के बच्चे को फॉन, ठीक है, और गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, शार्क के बच्चे को पप्स बोलते हैं, और भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने सोचा बता दूँ आपको, ठीक है, कभी आ जाए परीक्षा में नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मानव प्राणी स्तनधारी है अगर तो सांप, सांप सरीसृप, क्या है? सांप सरीसृप है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं, दीवार ईंट से बनाई जाती है तो कपड़ा किससे बनाया जाता है? कच्चे धागे से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, है ना। धीमा अगर तीव्र से संबंधित है तो आलोचना, धीमा है अगर तीव्र से संबंधित है तो आलोचना है वास्तविकता से या प्रशंसा से? आलोचना प्रशंसा से, क्या है? प्रशंसा से, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं तो नेक्स्ट है भाई युआन, चीन, येन काय की है? येन, येन काय का है भाई? जापान का, ठीक है। क्या है ये करेंसी है, ठीक है, जापान की करेंसी येन है। दूरी को अगर किलोमीटर में नापते हैं हम तो भारत को तराजू में तोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हटा दो। प्रसिद्ध टेलीकॉम बुसल मकई, आयतन को घन मीटर, ठीक है, आयतन को घन मीटर में हम देखते हैं। अब 16 एक निश्चित प्रकार से अगर ये है 16 पंजे 85, 16 पंजे 85, 16 पंजे 80 होता है, प्लस 5 कर देते हैं, है ना। और 26 का 5 में अगर गुणा करता हूँ मैं, है ना, 26 का 5 में गुणा करूँ मैं तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 प्लस 5 135, हाँ ठीक है भाई। तो अब इसमें क्या करना है? 37 में सीधी सी बात है भाई, कुछ भी नहीं करना है, 5 का गुणा करना है ना, 5 का गुणा करना है, प्लस 5 करना है। 7 पंजे 35, 5 3 15 और 3 18, प्लस 5 190, ठीक भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 190। नेक्स्ट चलो, क्या है, क्या दिखाई दे रहा आपको? ये प्लस 7, यहाँ पर प्लस 4, बहुत बढ़िया, है ना। गुणा 5, गुणा 5, तो हम लास्ट वाले में देख लेते प्लस 7, यहाँ पर भी प्लस 7 हो रहा है, यहाँ प्लस 4 कर रहा है, ठीक है। ये इसको प्लस कर रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको प्लस कर रहा है ये? 856 8 उठी 64, नहीं। 36 में 6 प्लस कर रहा है, नहीं। 45 में 54 में 9 प्लस कर रहा है, हाँ कर रहा है, 9 पंजे 45 भी हो रहा है और प्लस 9 भी कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ठीक। ये 12 प्लस कर रहा है क्या? नहीं, माइनस कर रहा है, हटा दो, ठीक। ये कट, ये कट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखें अगर हम तो भाई 81 काय का स्क्वायर 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर 81 है, 12 प्लस 1 13 169 हो सकता है, 11 प्लस 1 12, 12 का स्क्वायर 144, यही होगा, हो क्या सकता है, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलता हूं मैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्लस 2, लास्ट में देखो अपन, तो लास्ट में देखा मैंने, क्या देखा? 4 2 6, लास्ट में देखा, क्या देखा? 6, 6 प्लस कर रहा है क्या? हटा दो, 6 प्लस कर रहा है 9, 6 प्लस कर रहा है, 6 प्लस कर रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लास्ट से जाओ भाई, बहुत ही आसानी से काम बन जाएगा अपना,
ठीक है। क्या है भाई, क्या समस्या है? बहुत बढ़िया समस्या है मेरा भाई यहाँ तो। हाँ, ये 25 का क्यूब दिख रहा है लगभग। क्या है? 25 का क्यूब दिख रहा है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, और इसमें फिर से 25 का गुणा कर करूँ मैं तो 25 25 है ना, 5 25 25, 5 दूनी 10 और 5 15, 5 छंके 30 और 1 31। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दून 4, 2 छंके 12, 5 5 2 आएगा ना मेरे भाई, 5 कैसे आएगा? 5 दून 10 न 2, अरे 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 6 5 1 15 625 क्यूब है भाई 25 का। तो इसका क्यूब क्या होगा? 27,000। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई। 8 7 56, 8 7 56, ठीक है। 8 छंग 48, 8 छंग 48 होता है भाई, प्लस 2 50, 24 चौक 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 प्लस 2 98। अच्छी बात है। 48 दूना 96 प्लस 2 हटा दो, 12 अठी 12 अठे 96 प्लस 2 हटा दो, और 3 तिया 9 90 और 6, ठीक है, हटा दो। यहाँ देखो अगर मैं तो 18 पंजे 90, 18 छंकी 108 प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है हमारा। 18 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 110 आएगा। थोड़ी तबीयत डाउन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर आपके लिए संघर्ष जारी है और करते रहेंगे, है ना। यहाँ देखो क्या देख पा रहे हो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 364 आ रहा है भाई, है ना। तो क्या करा होगा भाई ने? 364, 346 को 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 1 18 माइनस के, इसको लास्ट वाले को इधर उधर करा है, हो सकता है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, या फिर हमारा कुछ और मिस्टेक भी हो सकता है। 856, 856 और 8 छंग 48, 48 5 53, 536 में से 18 है नहीं, 25 25 पंजे 125, 18 माइनस कर पाएंगे क्या? नहीं। और 19 चौक 76। अब इसको देखता हूं मैं, 6 नमा की 54 और 6 18 और 5 23, 18 अगर माइनस करता हूं मैं, 7 नमा की 63 होता है यार, 6 नमा की 54 ही होता। क्या हो रहा है? ठीक है, 6 नमा की 54 और 6 18, 18 5 23, ठीक है। माइनस अगर 18 करता हूं मैं तो क्या आने वाला है? 6 और 12 में से 1 गया, 6 है ना, 1 तो यहाँ आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, 16 आने वाला है मेरे भाई। क्या हो सकता है सही, या फिर और कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पर? हाँ, लॉजिक तो लगभग यही लगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। 64, 164 में से 14 और 6 8, हाँ भाई 8 आ रहा है। हो सकता है ये ऑप्शन नंबर डी, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई होगी, है ना। चलो आओ ये क्वेश्चन देखो। 21 से 40, 16 से क्या, 26 से क्या, 26 दूनी
52 माइनस 2, 21 दूनी 42 माइनस 2, 16 दूनी 32 माइनस 2 30। ऑप्शन नंबर सी अच्छा है क्वेश्चन, है ना। उस क्वेश्चन को एक बार मैं चेक करवा लूँगा। 7 छंग 42, 13 अठी 104, ठीक है। 15 पंजी 125 और 4 छंग के 24, 11 और 12 132। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9 पंजे 45, नहीं हटा दो। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, क्या बोल रहा है ये, 23 अगर 34 से अनुसरण करता है ना, तो 23 7 4 11 प्लस 11 करा है, इसमें प्लस 11 करा है क्या, हाँ प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, 5 9 में प्लस 11 करूँ तो 0 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो क्या है, जी से एन कर रहा है ये, जी से एन 7 से 14, 7 प्लस, मेरा तेरा T20 7 प्लस, बहुत शानदार। क्या करेंगे हम, आई से जी हटा दो, वाई से बी हटा दो, वाई से एफ हटा दो, नहीं हटा नहीं दो, लगा दो, और एन से एम हटा दो। ये वाई 25, वाई 25, जेड 26, ठीक है। फिर A1 P2 C3 T4 E5 और F6, 7 प्लस 3 और 4 7, बिल्कुल 7 प्लस कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं तो ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है अभी चलन में, ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न क्या है, बहुत ज़्यादा चलन में चल रहा है। इसको क्या करना पड़ता है हमको, सिंपल सा एज की जगह एज की वैल्यू रखो, ठीक है। यहाँ पर हेज है मान लो, है ना, ये हेज है ना, हेज की वैल्यू रखना है। और उसके बाद हमको कंपेयर करना है किससे, यहाँ पर N14 Q17 और P16, ठीक। और उसके बाद जो है ये यहाँ पर रखना है। उसके बाद परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर रखना है। और जो है हमारा H8 और K11 और J10, ठीक है। तो एक बार हम एक काम करते हैं, एक बार लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं। अगर मान लो हेज की वैल्यू रखते हैं हम ओ, यहाँ पर ओ रखते हैं तो ओ क्या होता है 15, मतलब प्लस 1 कर रहा है। और उधर लास्ट में अगर हम जी रखते हैं तो क्या प्लस 1 कर रहा है, नहीं कर रहा है, हटा दो उसको, तो काम ही खत्म हो गया, ठीक। लास्ट वाले से चेक करते हैं, एस 19 रखते हैं। अगर यहाँ पर क्या रखते हैं, एस 19, तो 19 में से -3 करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। अब उधर जी रखते हैं अगर 7, है ना, तो -3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। हाँ हो सकता है एस जी अब सब में दिख रहा है आपको, सब में कॉमन दिख रहा है, एस जी दिख रहा है कॉमन, ठीक है भाई। अब हम एक काम करते हैं, बीच वाले से चेक कर लेते हैं। किससे, बीच वाले से, T20, ठीक है। T20 के बाद U21, T20 के बाद U21, यहाँ पर देखूँ अगर मैं तो -3 कर रहा है, यहाँ पर क्या -3 कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेकंड वाला हट गया। और उसके बाद अगर बात करूँ तो सेकंड वाले की अगर बात करता हूँ, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो T यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन वहाँ U नहीं आ रहा है। U क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ अगर T रखता हूँ, इधर सुनो, T रखता हूँ तो -3 तो हो रहा है, लेकिन T वाला ही होगा। अब T वाला होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है हमारा एकदम। क्यों करेक्ट है मेरे भाई, T20 से ही -3 हो, यहाँ तो -3 हो रहा है, ये तो क्लियर पता चल गया। तो T20 से ही तो माइनस हो रहा है, तो ये हमने देखा, तो ये यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये T20 यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट अगर देखूँ मैं तो नेक्स्ट चलें अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम, तो क्या हो रहा है भाई, वही के वही पैटर्न है। क्या करना है, हेज की जगह हमको रखना है वैल्यू, और यहाँ पर आएगा क्या हमारा T20 आएगा, वी हम दो हमारा 2 आएगा, और S19 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर हम तो I नो K11 H8, ठीक।
और यहाँ पर परसेंटेज, ठीक। जहाँ परसेंटेज तो परसेंटेज की वैल्यू रखनी है, हैज तो हैज की वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझो आप, ये मीट क्यों रहा है यार, पता नहीं कुछ समस्या है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हैज की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो क्या हम लास्ट से देख लें एक बार, लास्ट से अगर देखते हैं हम तो चलो ठीक है, लास्ट से देख लेते हैं। वी हम दो हमारे दो, अगर यहाँ पर रखता हूँ हम दो हमारे दो, ठीक है, और सी रखता हूँ 3, भाई मिलाप कहीं से कहीं दिख रहा है क्या? -4 -4 नहीं दिख रहा मिलाप, ठीक है। अब इसको हटा दो, मिलाप नहीं दिख रहा है, तो यहाँ z रखो, ई रखो, है ना। अगर z रखता हूँ मैं, z बोले तो 26 और ई बोले तो 5, ठीक है भाई। तो 26 से अगर देखूँ मैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, 26 से 19 -7, यहाँ पर क्या -7 कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये सेकंड वाला बैठ गया। लास्ट वाला वी ई देखते हैं हम, वी और ई, है ना। तो वी हम दो हमारे दो, इसको हटा दो अभी फिलहाल के लिए। चिपक क्यों रहा है यार? हाँ चलो ठीक है, वी हम दो हमारे दो, तो यहाँ पर वी रखा अगर हमने तो -3 हो रहा है। अगर ई रखता हूँ तो -3 बिल्कुल हो रहा है मेरा भाई। वी रखता हूँ, ई रखता हूँ, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि वी यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, लेकिन -3 सभी जगह कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब सेकंड वाले बातें हैं, अगर वाई रखता हूँ 26 तो -4 हो रहा है। ओ रखता हूँ अगर मैं यहाँ पर ओ रखता हूँ, लास्ट वाले -3 हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर चलो एक रख के देख लेते हैं, 23 वाई 26 वाई 25, सॉरी वाई 25 -3 हो रहा है, -3 हो रहा है ना। और भी हम दो हमारे दो -3 हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखूँ अगर मैं तो 6 8 और 5 -3 -3 -3, बहुत ही शानदार मेरा भाई, सब में पैटर्न फॉलो कर रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, -3 सब में, ठीक। नेक्स्ट अगर चलें तो ये ब्रोक को इसने, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ब्रोक को इसने 84 लिखा है, डांस को इसने 108 लिखा है, क्या कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 18 O 15 K 11 प्लस E 5 जोड़ो, क्या क्या हो क्या रहा है भाई ये, 2 18 15 11 फिर 5, कुछ तो मिस्टेक है यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलो यूं ही जोड़ लेते हैं, 20 20 30 35 35 और 10 45 और 1 46 46 और 5 46 और 5 अगर जोड़ता हूं मैं तो 41 आ रहा है। 46 यहाँ पर 20 हो गया, है ना, यहाँ पर 20 हो गया, 20 15 35 35 और 11 46 46 और 5 51 51 आ रहा है ना। अब 51 से 81 कैसे बना होगा, यहाँ देखूँ तो, इसको छोड़ो यार अभी फिलहाल, अपन ये करते हैं, है ना, वो मिस्टेक से आ गया होगा क्वेश्चन, बाकी करना वैसे ही है उसको। इसकी बात करूं अगर मैं तो वही वाली बात है अपन ने जो अभी हाल करी, वो वाली हेज टैग लिखो, एल का क्या है 12 फिक्स 6 आई नो, मिट क्यों रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लिखना एस 19 मेरा 13 और पी 16 और यहाँ परसेंटेज की वैल्यू लिखनी है, ठीक। अब लास्ट से एक बार चेक करता हूँ, T20 अगर रखता हूँ या मान लो तो 20 है ना, और एच रखता हूँ 8, तो 20 में से 8 जाएंगे, 16 में से 8 जाएंगे तो हो जाएगा एच, लेकिन 20 में से अगर 8 जाएंगे तो 9 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। इसको देखता हूँ, एल 12 है मतलब -4 कर रहा है, ठीक है। अब एम मेरा 13 है तो -4 कर रहा है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। आई से कंपेयर करता हूँ तो -4, ठीक है। 19 से -4, ठीक है। 19 से ओ रखता हूँ तो -4, ठीक है। इसके बाद P 16 से -4, ठीक है। J 10 से माइनस, हाँ ठीक है भाई। सेकंड वाला अगर रखता हूँ मैं कोड तो सेकंड वाला एकदम बैठ रहा है, परफेक्ट,
मन में भी कर सकते हैं अपन, लेकिन कोड याद होंगे तो मन में करेंगे ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग का जो मैंने लिया है लेक्चर उसको बिल्कुल जाकर देखो। ये -4 -4 -4 -4 -4 -4, ये दूसरा नंबर रखा ना हमने, तो हमारा -4 -4 सब में आ रहा है। नेक्स्ट अगर चला हम, नेक्स्ट यही कि ये कहानी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मेरे भाई, ठीक है, होमवर्क में करके आना आप, ठीक, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। करना कैसे मैंने बता दिया आपको। ये देखो, जे से आर कर रहा है +8, एल से टी कर रहा है +8, ठीक है, एन से यू कर रहा है, एन से यू यहाँ पर भी कर रहा है 14, यू 21, तो 6 और 1 7 ही हो रहा है, ये तो +8 करना चाहिए, हटा दो। यू एम से मेरा 13 और यू 21, 7 और 1 8, एन 14, वी हम 2 हमार 2, ये 8 यहाँ पर भी कर रहा है, ठीक है भाई। अब सेकंड वाला देख लेते एक बार, ये वाला आई से एल, आई नो एल 12 +3 +3, ठीक, यहाँ पर +3 कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर +3 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चेक करना है, लेकिन सभी चेक नहीं करना, सिर्फ एक आध करना है, ठीक है। एक निश्चित तर्क के अनुसार, एक निश्चित तर्क के अनुसार 105 अगर 15 से संबंधित है और ये 22, अच्छा अभी फर्स्ट में कर चुके हैं हम इसको, 7 का आता है ना, 7 का मल्टीपल है ये, ठीक है। 105 में अगर 7 का डिवाइड करता हूँ मैं, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो ये 15 आ गया है ना। वैसे ही हम इसमें 7 का करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 ही 7 49, तो 27 आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें तो 11 55, 11 पंजे 55, 22 पंजे 110, तो 44 पंजे देखना है हमको, है ना। तो 44 का आधा कर दो 22 और 0 लगा दो, खत्म कहानी, 220, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ये कैसे करा, किसी भी संख्या में 5 का अगर गुणा करना होता है और सम संख्या हो, इवन संख्या हो अगर, तो क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं और इसको डबल कर देते हैं, इसका आधा और इसको डबल। तो इसको आधा अगर करें हम, इसको आधा करें अगर हम, किसको, इसको, तो 22 आ जाएगा, और इसको डबल करेंगे तो 10, तो ये 0 लगाना है बस, तो इसको आधा करके 0 लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाथ कलाई, ठीक है, तो पैर का टखना, कान बाल, खोपड़ी पेट कान बाल तो समझ, मांसपेशी हड्डी, ये पैर का टखना होता है, टखना, ठीक है। हाथ में कलाई होती है तो हाथ की कलाई, तो पेट का टखना। नेक्स्ट, अच्छा ख़त्म होगी कहानी, ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ये सीरीज हम बिल्कुल मेरे भाई, जब तक हमारे जितने भी टॉपिक नहीं हो जाते तब तक चलाने वाले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा। क्या चलेगा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है मेरे भाई। तो ये कहानी आप याद रखना, कोई समस्या नहीं है, और सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका, जिस निश्चित मतलब जो है हमारा सिलेक्शन तो होना ही होना, निश्चित होना है सिलेक्शन तो, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य। उस बात को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब मैं लेकर आ रहा हूँ। और उसके बाद अपन 2 सीरीज और चला रहे हैं इसके साथ, एक तो ये सीरीज इंजीनियरिंग के लिए मैं चला रहा हूँ, उसके बाद मैं एक करेंट अफेयर का भी चला रहा हूँ, ठीक है, 2500, जिसमें मैं 2500 प्लस MCQ करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये 2025 का डाटा है पूरा, 2025 का करंट, मतलब कुछ भी करंट का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला आपका, ठीक है। और उसके बाद जो स्टैटिक जीके, चलो करंट अफेयर तो आता ही आता है, मतलब हर बार बदलाता है, हर बार नया आता है, लेकिन स्टैटिक जीके बार बार वही रिपीट होता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूँ, स्टैटिक जीके की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो स्टैटिक जीके के भी मैं 2500 प्लस क्वेश्चन से करवाने वाला हूँ, और बल्कि ज़्यादा हो जाएंगे 3600 के आसपास, ठीक है। 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके ना हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, है ना, 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो 2500 क्वेश्चन के आसपास ये भी होने वाले। तो ये 2-3 सीरीज अपनी देख लो, तो यूँ समझ लो कि काम ही हो जाएगा आपका। और गणित हमारे दिलीप सर पढ़ा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जीके भी लेंगे, वो कोई समस्या नहीं होने वाली है। और ये 2-3 सीरीज अपनी ले लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा का कोई से परीक्षा देने चले आना, है ना।